नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन यानी इंटक ने अपनी मांगों के चलते शहर में निकाली रैली और दिया धरना। हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था की मासिक बैठक का मंडी में हुआ आयोजन। प्रशासन और विभागों के सौतेले व्यवहार पर संस्था ने जताया रोष। शिवरात्रि महोत्सव के पहले चरण में मंडी में हुआ मैराथन का आयोजन। 21 किलोमीटर वर्ग में बिलासपुर से आए फौजी प्रवीण कुमार ने जीता प्रथम पुरस्कार। और देश और प्रदेश के साथ मंडी के नन्हे मुन्नों ने भी चखा 2 बूंद जिंदगी का स्वाद। पोलियो रविवार पर बच्चों को पिलाई गई पोलियो की वैक्सीन। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटक ने मंडी के गांधी सदन में एक मीटिंग का आयोजन किया और उसके बाद शहर में एक सांकेतिक रैली निकाली। साथ ही चौहाटा बाजार पर छोटा सा धरना भी दिया। जिला इंटक की इस रोष रैली को हल्ला बोल रैली की संज्ञा दी जा रही है। इस रैली में विभिन्न विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, बिजली बोर्ड, वन विभाग, आईपीएच के मजदूरों ने भाग लिया। इंटक जिला महामंत्री हितेंद्र ठाकुर ने बताया कि इन मजदूरों को 2-4 साल पहले छुट्टी पर भेज दिया गया था, जिसके बाद इन्हें वापस विभाग में शामिल नहीं किया गया। इस मुद्दे को लेकर काफ़ी सारे लोग कोर्ट भी गए थे और कोर्ट ने मजदूरों के हित में फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द कोर्ट के फैसले का पालन करना चाहिए, नहीं तो 24 फरवरी से मजदूर इंटक के बैनर तले भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। ये जो आज यहाँ हल्ला बोल रोष रैली मंडी में निकाली गई, इसमें जो हमारे मजदूर पीडब्ल्यूडी विभाग और बिजली बोर्ड, वन विभाग, आईपीएच विभाग, ये जो है ब्रेक से पिछले 2-4 सालों से जो है ब्रेक के बहाने से हटाए गए थे और इनको जब दर दर की ठोकरें खाने पर भी विभाग ने इनको काम पर नहीं रखा, तो कुछ एक लोगों ने जो न्यायालय में दस्तक दी। न्यायालय में पहुंचे, न्यायालय ने इनके हक में फैसला दे दिया कि इनको काम पर रखा जाए, लेकिन न्याय विभाग इनको काम पर रख रहा है और उल्टा शर्त कर रहा है विभाग कि सीनियर जूनियर को जो है काम पर विभाग ने लगा दिया है और इन सीनियर आदमी को काम पर नहीं लगाया है। इससे जो है पूरे जिला मंडी में इसके प्रति बड़ा आक्रोश था और इसके बारे में हम कल 24 फरवरी को जो है जिला उपायुक्त मंडी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं और 24 फरवरी से जो है इन्हीं कामगारों में से जो है भूख हड़ताल के लिए बैठ रहे हैं। और इसमें अगर फिर भी सरकार ने कोई गौर नहीं की तो 4-5 दिन के बाद जो है ये मामला जो है उग्र रूप धारण कर लेगा। वहीं इस मुद्दे पर इंटक के उपाध्यक्ष प्रताप राणा ने कहा कि उन्हें कांग्रेस और वीरभद्र से काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस उन्हीं की सरकार है और कांग्रेस को मजदूरों के हक में फैसला जरूर सुनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजदूरों ने लंबी लड़ाई लड़ी है और उनका काफी पैसा और समय इस बात पर खर्च हो गया है। छठे बार जो मुख्यमंत्री बने वीरभद्र सिंह मजदूरों के मसीहा है, तो मेरे इनसे प्रार्थना होगी जिला कांग्रेस की कमेटी की मतलब ओर से कि इन मजदूरों के फेवर में दिया जाए, क्योंकि हर विभाग जो आज खाली है, बिना रिक्त पड़े हुए स्थान है उनके ऊपर इन जगह को, जैसे वन विभाग में है, आईपीएच विभाग में, इलेक्ट्रिकल विभाग में है, पीडब्ल्यू विभाग में है। अगर ये नहीं किया तो कल ये लोग जो है वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और 5 दिन के बाद मरण अवरत पर बैठने के लिए ये मजदूर जो है तैयार रहेंगे। वहीं इंटक के प्रदेश महामंत्री उमेश शर्मा ने कहा कि वे मजदूरों और जिला इंटक की मांगों को वीरभद्र के सामने ले जाएंगे। बैनर के नीचे जो मजदूरों ने जो संघर्ष शुरू किया है, मैं इस संघर्ष में जाकर इनकी रूपरेखा को देखूं और इस प्रकार से मजदूर वर्ग जो आंदोलनरत हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगों को ले जाकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं बाबा हरदीप सिंह जी, उनको जो है इनकी मांगों के बारे में ब्रीफ करूंगा। और हम ये भी आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि जो इनकी जो समस्याएं हैं, जिनको लेकर ये मजदूर वर्ग संघर्षरत
कसरत है वो आने वाला, जैसे शिवरात्रि को माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस जिला के दौरे पे आएंगे तो उससे पहले इन मांगों को जो है वो मांगों का समाधान कराने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, तो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सरकार अपने ही मजदूर यूनियन की मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है और फिर उस पर क्या कार्यवाही करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विकलांगों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं और उनके साथ विभागों द्वारा बरते जा रहे सौतेले व्यवहार के प्रति नाखुशी जाहिर की गई। इस मौके पर हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था की जिला प्रधान हेमलता पठानिया ने बताया कि इस बैठक में विकलांगों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार तो विकलांगों को बहुत सी सुविधाएं दे रही है, पर संबंधित विभाग और प्रशासन विकलांगों के साथ सौतेला व्यवहार अपना रहा है और उन्हें प्रताड़ित भी कर रहा है। और आज हमारी यहाँ पे जो मासिक बैठक भूतनाथ बाबा सराय में की जा रही है, इसमें बहुत सारी जो विकलांगों को समस्याएं आ रही है उसके बारे में चर्चा की गई। और आज जो है कुछ ऐसे मुद्दे आए हुए हैं हमारे ध्यान में कि सरकार तो विकलांगों को बहुत कुछ दे रही है, लेकिन जो प्रशासन है, विभाग है, उनके द्वारा जो है विकलांगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसा कि सुंदरनगर में एक वन विभाग में जो है कमला नाम की महिला है, वो विकलांग है, तो विकलांगों के लिए ऑफिस के पास ही कमरे की व्यवस्था का प्रावधान है। उनको प्रायोरिटी पर जो है क्वार्टर अलाउड किए जाते हैं। लेकिन इस महिला को जब से ये लगी हुई है, 2006-07 से लगी हुई है, तब से आज तक पता नहीं कितने ये आवेदन दे चुकी है, इसको आज तक कोई कमरा नहीं मिला, न इसको कोई क्वार्टर मिला। और संस्था की तरफ से भी विभाग को जो है लिख के दिया जा चुका है 2-3 बार, और ये तो पता नहीं कितनी बार लिख के दे चुकी है, और सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। और संस्था द्वारा 26/11/2013 को भी एक इनके विभाग को जो है लेटर भेजा गया था, और 1 महीने का जो है इसमें हमने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आज तक जो है इस महिला की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और कुछ ऐसे इनके विभाग में ऐसे भी हैं जो डेली वेज है, उनको क्वार्टर है, लेकिन जो रेगुलर जॉब कर रही है, अपंग है, उसके लिए कहीं भी कोई भी प्रावधान नहीं किया जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि विकलांगों के लिए कितनी सुविधाएं और कितनी जो है प्रशासन दे रहा है, और विभाग की क्या कमी है, ये सब सामने आ रही है। हेमलता पठानिया ने कहा कि विकलांगों के लिए जारी सस्ता राशन भी उन्हें समय पर नहीं मिलता। विकलांगों को पूरा राशन लेने के लिए कई दिनों तक डिपुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनको जो राशन की बात कही गई हुई है कि इनको सस्ता राशन मिलेगा, वो भी समय पर नहीं मिलता है। और डिपुओं में ऐसे भी जो सप्लाई जो जाती है राशन की, उनके लिए भी 3-4 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज तेल मिल रहा है, कल आटा मिल रहा है, परसों चावल मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सामान डिपुओं में मिलता है वो एक ही बार में मिले, बार बार इन विकलांगों को चक्कर ना लगाने पड़े। तो हम सरकार में के ध्यान में ये लाना चाहते हैं कि इस तरह की जो ये परेशानियां विकलांगों को आ रही है, इनको दूर किया जाए और भविष्य में जो है इनके प्रति कुछ सहानुभूति व्यक्त की जाए। तो चलो कुछ हद तक जो है, अब मैं किसी सरकार की प्रशंसा नहीं करती हूँ, क्योंकि कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कांग्रेस के टाइम अभी काम हमारे नहीं हो पा रहे। चलिए, तो के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ज्वेलरी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। मंडी में सिटीजन काउंसिल की जनरल बॉडी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी जिले से जुड़ी अनेक समस्याओं पर प्रशासन और लोगों के सहयोग की अपील की गई। इस वार्षिक जनरल हाउस की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे शहर में व्याप्त पार्किंग की समस्या, मुद्रिका बस चलाने पर चर्चा और साथ ही शिवरात्रि के बाद शहर की सफाई व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गई। कंज्यूमर कोर्ट से भी वहाँ से भी फैसला हमारे अगेंस्ट हो गया कि सिटीजन काउंसिल कैन नॉट। सब्जेक्ट नहीं है ये, आपको गवर्नमेंट के साथ ही टैकल करना है। 12 रुपये पर किलो लीटर पड़ रहा है, तो उसमें रिकमेंडेशन ये थी कि इट शुड बी अप टू 02 जानी जाती है। एक पंजीकृत रजिस्टर्ड संस्था है जो केवल मंडी नगर ही नहीं बल्कि मंडी जिला और पूरा मंडी मध्य क्षेत्र जो है, सेंटर जोन जो है, उसकी समस्याओं को, उसकी प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए समय समय पर जो है वो सॉल्यूशन के लिए जो है प्रयासरत है। ये संस्था जो है, इसके वैसे हमारे पंजीकृत मेंबर ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे लोग हैं उनके सबके, चाहे किसी भी तरह की सामाजिक या किसी तरह की समस्या हो, जैसे कि आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ नागरिक सभा सिटीजन काउंसिल की हमारी एनुअल जो जनरल हाउस की बैठक है वो आयोजित की गई है। इसमें मंडी सेंटर जोन के जो है विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। इनमें वो मुद्दे भी हैं जो जिनका समाधान सरकार द्वारा किया गया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ के मंत्री, विधायकों और प्रशासन का जो है धन्यवाद किया गया, आभार व्यक्त किया गया। और इसके साथ ही अन्य मुद्दे जो हैं, जैसे पार्किंग समस्या है, मंडी हॉस्पिटल की पार्किंग समस्या है और दूसरी समस्या हैं उनके समाधान के लिए, टैक्सी ऑटो की समस्या के समाधान के लिए, मंडी में मुद्रिका बस के को जो है, क्योंकि लोगों की सुविधा के लिए जो है मुद्रिका बस को जो चलाने के बारे, और इसके साथ ही
जो शिवरात्रि मेला आ रहा है, इसमें गुणवत्ता युक्त जो है खाद्य वस्तुओं में लोगों को मिले और मूल्य जो है वो नियंत्रित हों, इसके बारे में भी प्रशासन से व्यवस्था की गई है। प्रशासन से जो है वो अनुरोध किया गया है और इसके साथ साथ जो है मंडी नगर की सफाई व्यवस्था जो है इसके ऊपर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए भी नगर परिषद मंडी से और प्रशासन से विशेष अनुरोध किया गया है कि स्ट्रीट लाइट, गलियों की नालियों की सफाई और दरिया मेलों के बाद जो है मंडी जो ब्यास दरिया है इसके किनारे, स्कृति घाट के किनारे लोग जो है खुले में शौच वगैरह की कोई प्रॉपर व्यवस्था न होने के कारण खुले में शौच वगैरह जाती हैं, जिसके कारण इतनी गंदगी फैल जाती है जिसके कारण जो है लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए भी प्रशासन से ये अनुरोध किया गया है कि मेले से पूर्व जो है शौचालय वगैरह के लिए जो है प्रॉपर व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को कोई इस तरह से कोई मुश्किल जो है वो ना आए। इसके साथ ही मंडी की अनेक दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए जो है वो समय समय पर जो है वो बराबर पग उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं और इन सब के लिए कोई एक अगर ये सोचें कि सिटीजन काउंसिल ही सब कुछ कर सकती है तो इसके लिए जो है मीडिया और जितनी हमारी सामाजिक धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं उन सब का सहयोग भी अपेक्षित है। वैसे तो सिटीजन काउंसिल की जो है मंडी की जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं 12 संस्थाएं भी इसके सदस्य हैं जिनका भी इसमें पूरा सहयोग हमें मिल रहा है और जनता से भी हमारा ये अनुरोध है कि सफाई व्यवस्था को बनाने के लिए या बाकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो है अपना सहयोग दें। इसके साथ ही जो प्रशासन द्वारा सब्जियों के रेट निर्धारित किए गए या दूसरे दरें वगैरह निर्धारित की गई उसके लिए भी हम प्रशासन के आभारी हैं, किंतु कुछ ही दिनों तक जो है ये रेट लिस्टें लगी रही और अब जो है कई दुकानों में जो रेट लिस्टें नहीं मिलेंगी या कई जगह अगर हैं भी तो नाम मात्र की जो कि पढ़ी नहीं जाती। तो इसके लिए हमारे प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि क्या अच्छा हो कि जो चीज़ रखी गई है उसी के ऊपर जो है उस वस्तु का रेट जो है वो अंकित किया जाए, ना कि एक लिस्ट पीछे लगा दी जाए ताकि किसी को कोई धोखा या कोई। की न्यूज़ में फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। सैमसंग का हर प्रोडक्ट अब एक ही छत के नीचे। जी हाँ, मंडी में खुल गया है सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम सिर्फ सीएल मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और सैमसंग के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे। CL Mehra and Sons near BSNL Telephone Exchange, Mandi। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 826501
3399। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जर्ल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन मंडी इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। नई कार्यकारिणी में पूर्व प्रधान विश्वनाथ को एक बार फिर कंडक्टर यूनियन का प्रधान चुना गया है। इस मौके पर एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के महासचिव ने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए यूनियन के सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की। आज जो स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन मंडी इकाई की नवनियुक्त कार्यकारिणी बनाई गई, उसको मैं स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और साथ में निवेदन करता हूं कि 2 वर्ष में जो कंडक्टर यूनियन मंडी इकाई ने अपना कार्य किया वह सराहनीय है, जिसका लाभ प्रधान विश्वनाथ जी को दूसरी बार प्रधान बनने का मौका मिला है। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आगे के लिए भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को और मजबूत बनाएं, अपने कर्मचारियों के काम करें ताकि संगठन फले फूले और आने वाले समय में भी आपके काम आए। कंडक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश ने जो मांग पत्र माननीय प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश को दिया था, उसकी बैठक 31 जनवरी 2014 को हुई, जिसमें हमें माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने 31 मार्च तक उस मांग पत्र के ऊपर कार्यवाही करने के लिए आश्वासन दिया है। हम उनके स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की ओर से बहुत ही आभारी हैं। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।